जय हिंद दोस्तों। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। पहला क्वेश्चन, एक संख्या का 2/3 96 है तो उस संख्या का 3/4 क्या होगा। सबसे पहले वो संख्या माना है, ठीक है। माना कि वह संख्या बराबर x, ठीक है। और उसका 2/3 96 है तो इसका है ना x का 2/3, 2/3 मतलब 2/3 कितना है 96 है। तो उस संख्या का 3/4 क्या है, तो सबसे पहले वो संख्या निकालते हैं। देखिए ऐसे गुना करते हैं, 2x/3 बराबर 96 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो 2x इंटू 1 इजकल टू 96 गुना 3, और x बराबर क्या हो जाएगा, उधर गुना में तो जाएगा तो क्या भागा होगा 96 गुना 3/2। तो 2 से क्या होगा 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8×3 = 24, और हाथ लगा 2, 4×3 = 12, 13×14 यानी x बराबर क्या हो गया 144, ठीक है। 144 हो गया। बट यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये नहीं कि x वही लिखा क्वेश्चन में टिक लगा, नहीं। यहाँ पे ध्यान देखिए 3/4, 3/4 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3/4, और 2/3 का मतलब क्या होता है 2/3। तो 3/4 क्या होगा, ठीक है। 3/4 मतलब x का 3/4, 3/4 बराबर क्या होगा, x वैल्यू कितना है 144, तो 144 गुने 3/4, 4 से हम लोग भाग देंगे, 4×3 = 12 और 4×6 = 24। तो हम लोग क्या होगा 36 गुना 3 बराबर क्या हो जाएगा 36×18 हाथ लगा 1, और 3×3 = 9, 1×10 कितना हो जाएगा हम लोग का 108। कितना हो जाएगा 108। हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 108, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर किसी संख्या के 1/4 के 3/5 के 2/3 34 है तो उस संख्या का 20% कितना है। सबसे पहले है ना मान लेते हैं उस संख्या क्या है। माना कि वह संख्या इस बराबर क्या हो जाए 100 होगा, और संख्या के 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है 1/4, तो x का 1/4, ठीक है, यानी x/4 के 3/5, इसका भी 3/5 के 2/3, 2/3 का मतलब 2/3, के मतलब गुना यानी 2/3, 34 है, कितना है 34 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान देने की बात, यहाँ पे काट सकते हैं हम लोग बहुत आसानी करने के लिए। देखिए ऊपर है नीचे, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, और यहाँ से 2 दूनी 4, देखिए ऊपर गुना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 बच जाता है, x गुना x क्या हो जाएगा x हो जाएगा, अब बटा 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। 5 दूनी 10, ठीक है। देखिए ये हो गया 5 दूनी 10, और बराबर देखिए ये हो गया 34, तो 34 को है तो इसको 1/4 लिख सकते हैं, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा x गुने 1 बराबर x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 गुने 34, 10 गुने 34 कितना हो जाएगा हम लोग का x बराबर 340। ये आंसर नहीं हुआ, ध्यान देखिए। अगला क्या करें, उस संख्या का 20% कितना होगा। तो देखिए 20% के मतलब क्या होता है, 20% का मतलब परसेंटेज हटाएंगे तो क्या होगा 20/100, इतना उस संख्या का। तो संख्या क्या है x है, 340 का 20% यानी 20% रहे तो 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो इस तरह हो जाएगा 4 दूनी 8, और 2 और 3 6, यानी 68 वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगर एक संख्या और उसके सप्तांश में अंतर 42 हो तो वो संख्या क्या है, ठीक है। माना कि वो संख्या, ठीक है, इसका भी माना कि वह संख्या क्या हो जाएगा x हो गया। अब उस संख्या अगर एक संख्या और उसके सप्तांश में अंतर कितना है 42 है, ठीक है। तो ठीक है, सप्तांश क्या होता है, सप्तांश बराबर क्या होता है 1/7। सप्तांश का मतलब क्या होता है 1/7, ठीक है। मानक संख्या तो इसका 1/7 4 लिख दिया हम गलती, सॉरी। तो ये हो जाएगा x का 1/7 यानी कि x/7। अब कह रहे अंतर कितना है 42 है, तो वो संख्या क्या है, अंतर देखिए x/1 माइनस x/7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्न के अनुसार यहाँ पे
प्रश्न के अनुसार। ठीक है, तो इसका अंतर कितना है 42 है। ठीक है, तो इसका देखिए एलसीएम क्या हो गया, 1 और 7 का एलसीएम 7 हो गया, 1 7 गुना और 7x माइनस 7 एकम 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा बराबर 42। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, 7 x में से x घटेगा कितना हो जाएगा 6x बटा 7 मतलब बटा 7 बराबर 42। अब इस तरह मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे। ठीक है ना, मतलब गुना करते हैं इस तरह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6x इक्वल टू 7 गुना 42 और x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना है तो भागा हो जाएगा 7 गुना 42 और बट्टा 6, तो 6 7 42 तो 7 7 49, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 49, हम लोग क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक संख्या आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो अंकों वाली संख्या का 1/3 उसकी 1/5 से 5 अधिक है, तो दोनों संख्याओं के अंतर कितना है। तो इसमें देखिए 2 अंकों वाली संख्या का 1/3। ठीक है, माना कि 2 अंकों वाली संख्या x है। अब उस संख्या के x 1/3, तो x का 1/3 बराबर x/3 और उसके 1/5 से इतना अधिक है। ठीक है ना, तो संख्या का x का 1/5 बराबर x/5 और उसका देखिए इतना अधिक है, कितना अधिक है 5 अधिक है। ठीक है, तो इसमें अंतर करेंगे तो 5 अधिक है, यानी कि ये देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, इसमें से अंतर है ना कितना है 5 अधिक है, अंतर ही होगा अधिक है, तो इसमें क्या करेंगे x/3 और माइनस x/3 और क्या करेंगे x/5। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 3 और 5 के एलसीएम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 5 15, 5x माइनस 5 3 तो 3x इक्वल टू 5। ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे देखिए, अब इसको करेंगे इस तरह, 5x में से 3x घटेगा कितना हो जाएगा 2x 15 इक्वल बराबर 5। ठीक है ना, ऐसे ऐसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 5 गुने 15 यानी 15 5 75 और x 2x। ठीक है, अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा 75, यहाँ पे गुना है तो इधर जाएगा तो क्या होगा भागा में, तो 15/2। देखिए x को संख्या क्या हो जाएगा 75/2 जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इस तरह क्वेश्चन लगाते हैं ना, या तो ये संख्या पूर्ण संख्या नहीं है ना, तो ये लिख सकते हैं कि ये संख्या पूर्ण नहीं है, क्योंकि देखिए क्या है 2 अंकों वाली, तो ये क्या है इसका हाफ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये संख्या क्या है पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, ये संख्या एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए तो परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे करेंगे, किसी संख्या का 2/3 माना कि वो संख्या, ठीक है, माना कि वह संख्या क्या है x है। ठीक है, अब देखिए संख्या के 2/3 उसी संख्या के अब 2/3, तो x गुना 2/3 बराबर जाएगा 2x/3। अब इतना हो गया। अब देखिए उस संख्या के 7/3 से घटाया जाए तो परिणाम संख्या से इतना अधिक है। ठीक है, तो देखिए x का कितना से 7/3 यानी कि 7x/3 ये हो गया। ठीक है ना, अब देखिए अगर कह रहा है कि उसमें घटाया जाए तो क्या होगा। ठीक है ना, देखिए ओबियसली ये क्या है बड़ा संख्या है, ये क्या है छोटा है, तो दोनों का अंतर करेंगे 7x/3 माइनस 2x/3 बराबर क्या है परिणाम संख्या से, परिणाम क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब कितना 2 अधिक है तो यहाँ 2 जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका 3 और 3 का एलसीएम क्या होगा 3 होगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे 3, तो देखिए 3 है तो यहाँ पे से 7x माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा x+2, तो ये क्या हो जाएगा 5x 7x माइनस 2x 5x/3 बराबर x/2। तो ऐसे ऐसे मल्टीप्लीकेशन करेगा तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 से x में मतलब गुना होगा तो क्या होगा 3x हो जाएगा प्लस 3 और 2 6, तो देखिए क्या है
2x 3x इधर है, 5x इधर, इधर साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस इधर क्या होगा माइनस होगा, 5x और माइनस 3x बराबर 6। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 5x में से 3x जाएगा क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा 6, x बराबर क्या हो जाएगा 6/2। तो इसका क्या दो तीन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लंबा चला गया तो ये तो एग्जाम को घेर देते हैं। अब अगला संख्या बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि संख्या के 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, तो वह संख्या क्या है समझे ना। फिर से वही माना कि संख्या क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब x पर उसी संख्या के 1/5 यानी x का 5, उसी संख्या के 1/7 तो x का 1/7 यानी 1/7 से 10 अधिक तक। ठीक है, घटा लेंगे क्या, ये संख्या ऑब्वियसली बड़ा है और ये छोटा है, तो x देखिए क्या है, x/5 माइनस x/7 कितना हो गया 10 अधिक है। ठीक है, तो इसको देखिए 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग का, लघुत्तम समापवर्तक 35, तब 5 7 तो 7x माइनस 7 बचे तो 5 गुना x, 5x बराबर क्या है 10 हो जाएगा। तो देखिए 5x में से 5x में 7x में से 5x जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x/35 बराबर 10। तो ऐसे ऐसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग, 2x बराबर क्या हो जाएगा 35 गुना 10, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से गुना है तो हो जाएगा क्या भागाकार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हम लोग क्या है गुना कर देंगे, 5 25 के 5 हाथ लगा 2 और 5 3 15 16 7 175। ठीक है, इसका आंसर कितना चलेगा 175 चला जाएगा। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का आधा उसकी तिहाई से 8 अधिक है तो वो संख्या क्या है। ठीक है ना, अब संख्या क्या हो जाएगा, संख्या है माना है, ठीक है, मान लेंगे वो संख्या x हो गया। अब देखिए संख्या का आधा तो x/2 आधा हो गया, उसके तिहाई तो x का 1/3 यानी कि x/3 से 8 अधिक है तो ऑब्वियसली ये क्या है बड़ा होगा, ये छोटा होगा। ठीक है ना, ये 2 भागों में है 3 भागों में तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, ये हो गया छोटा, ये हो गया बड़ा। तो घटाएंगे तो क्या होगा x/2 माइनस x/3 बराबर क्या है क्वेश्चन के अनुसार 8 अधिक है, तो यहाँ पे आंसर इसका 8 आ जाएगा। आंसर नहीं आएगा मतलब कि उसका बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 6 आ जाएगा। तो 2 3 6 और 3x माइनस 3 दूनी 6 तो 2x हो जाएगा, और ये हो गया 8। देखिए 3x में से 2x गएगा तो x/6 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे, तो देखिए x गुना 1 बराबर क्या होगा 8 6 48 और x बराबर क्या हो जाएगा 48 आंसर हो जाएगा। ठीक, 48 आंसर। उसी तरह है ना अंतिम क्वेश्चन है इस तरह से, इस प्रकार की संख्या बतावे जिसका तृतीय उसके 5वें भाग से 16 अधिक है। ठीक है, 16 अधिक है, इस प्रकार की संख्या बताए। तो माना कि इस तरह की संख्या, ठीक ना, माना कि संख्या x जिसका तृतीय, तृतीय 1/3, ठीक, x का तृतीय 1/3 हो गया, x/3 हो गया, उसके 5वें यानी कि x/5 हो गया से इतना अधिक है तो ऑब्वियसली ये क्या है बड़ा होगा ये छोटा होगा। ठीक है ना, ये बड़ा होगा छोटा, तो दोनों का अंतर कर देंगे हम लोग। देखिए इसका दोनों का अंतर करेंगे तो क्या होगा x/3 माइनस x/5 बराबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 बड़ा है तो घटाएंगे, तो बड़े में छोटे घटाएंगे तो ऑब्वियसली जो संख्या होगा वो निकल जाएगा कितना बड़ा था। तो देखिए 3 और 5 के लघुत्तम समाप्त क्या जाएगा 15 होगा, तो 3 5 15 तो 5x माइनस 5 तिहाई तो 3x बराबर 16। ठीक है, अब देखिए 5x में 3x जाएगा तो 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 बराबर 16। यहाँ पर बाटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा 15 गुना 16। देखिए यहाँ पे अब x बराबर हैंग करेंगे तो देखिए 15 गुना 16 और देखिए यहाँ पे गुना है तो हो जाएगा तो भागा होगा तो 2 से 8। ठीक है ना, तो 15 गुना 8 कितना हो जाएगा 120, ये हो गया 120 आंसर। ठीक है, दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी संख्या जो है ना
संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का सारे क्वेश्चन को हम लोग हर तरह के जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है मैं अगला चैप्टर स्टार्ट नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो इसका है ना, इस चैप्टर का सारे जो क्वेश्चन है जब तक कंप्लीट नहीं होगा ना नेक्स्ट चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। और आपको जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं, ठीक है। थैंक यू।